हरियाणा के करनाल में कार्यकर्ता सम्मेलन में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पुराने दिनों को याद किया और याद करते हुए कहा कि दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। जनहित की आवाज़ न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। करनाल से स्थानीय संवाददाता की रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आपको मौका नहीं मिलेगा। नितिन गडकरी जी के उन लम्हों में आप भी डूब जाएंगे। देखें माननीय नितिन गडकरी ने कैसे अपने पुराने दिनों को, अपने अनुभव को कार्यकर्ताओं के बीच में साझा किया। लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, करनाल के सांसद मेरे सहयोगी आदरणीय संजय भाटिया जी, आदरणीय रामकुमार कश्यप जी, आदरणीय हरविंद्र जी, आदरणीय योगेंद्र राणा जी, वेदपाल जी, हमारी मेयर श्रीमती रेणुवाला गुप्ता, श्री बख्शीश सिंह जी, श्री भगवान दास जी, दीपक शर्मा जी, जगमोहन आनंद जी, श्री अमरनाथ जी और यशपाल जी और मंच पर उपस्थित सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, विशेष रूप से कार्यकर्ता भाई और बहनों, मनोहर लाल जी ने मुझे कहा था कि आज के इस कार्यक्रम में करनाल में हमारे 6 डिस्ट्रिक्ट के जो विभिन्न मोर्चे के कार्यकर्ता है उनका एक सम्मेलन करना है, एक ही करें। तो मुझे जब उन्होंने कहा तो मैंने कहा जरूर करिए, इस बहाने कार्यकर्ताओं को मिलने का मुझे भी सौभाग्य मिलेगा। मैं हमारे पार्टी के बारे में अक्सर कहता हूं कि हमारी पार्टी जो है वो पिता पुत्र की और मां बेटों की पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी के मालिक अगर कोई है तो कार्यकर्ता है, वो पार्टी के मालिक है जो हमारे सामने बैठे हैं। बहुत बार मैं एक बात याद रखता हूं कि मंत्री पूर्व मंत्री हो जाएगा, मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएगा, एमएलए पूर्व एमएलए हो जाएगा, सांसद पूर्व सांसद हो जाएगा, पर कार्यकर्ता कभी पूर्व कार्यकर्ता नहीं बनता। और हमारी पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है और इसीलिए ये पार्टी यहां तक आई है। 1952 में जनसंघ की स्थापना हुई और बहुत कठिनाइयों के बाद हिंदुस्तान की राजनीति में हमें उपहास, अपमान, अप्रतिष्ठा इसका सामना करना पड़ा। हमारे विचारों के बारे में ये संकुचित विचार है, इस प्रकार का विरोधकों ने हमारे ऊपर बहुत बड़े प्रमाण में गहरी टिकाई की, पर कार्यकर्ताओं के परिश्रम के कारण मुझे याद है कि आज हम डॉक्टर मंगल सेन सभागृह में आए। हमारे विशेष रूप से अनेक ऐसे पुराने कार्यकर्ता हैं कि जिन्होंने अति एक प्रतिकूल परिस्थिति में इस पार्टी को बढ़ाने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है। किसी के संसार उद्ध्वस्त हुए, किसी की तरुणाई उद्ध्वस्त हुई, पर वो काम करते रहे, चुनाव लड़ते रहे, पराजित होते रहे, पर निराश नहीं हुए। वो काम करते रहे और उनके परिश्रमों के कारण एक दिन ऐसा आया कि अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री हुए और हमारा राज्य आया। मुझे याद है मैं 1975 में मैट्रिक की परीक्षा दे रहा था, इमरजेंसी आई और मैंने निर्णय किया कि इस बार इमरजेंसी के खिलाफ काम करना। 11th का छात्र था और जयप्रकाश जी के आंदोलन में मैंने उस समय काम किया। एक बड़ा नुकसान मेरे जीवन में हो गया। मेरी इच्छा थी इंजीनियर बनने की, पर मैं उस साल मैट्रिक में मेरा ध्यान पूरा इमरजेंसी के खिलाफ होने के काम करने के कारण परीक्षा में मुझे अच्छे मार्क नहीं मिले। मुझे 52% मार्क मिले और साइंस में मुझे केवल 49.26% मार्क मिले। यानी प्रोफेशनल कॉलेज में इंजीनियरिंग को एडमिशन के लिए 50% कम से कम साइंस ग्रुप में एडमिशन के लिए मार्क चाहिए, वो भी नहीं मिले और मैं इंजीनियर नहीं बना। आज मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि मुझे 6 डिलीट मिल गई और उसमें से 4 एग्रीकल्चर साइंस में मिली, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी की मिली। अभी उत्तर भारत की एक गलगोटिया यूनिवर्सिटी
और तमिलनाडु की एसबीएम यूनिवर्सिटी की भी मिली। तो मैं मजाक में कहता बहुत से आईआईटी और इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता हूं भाषण करने के लिए, तो अभी भी मैं डॉक्टर नहीं जोड़ता हूं। तो मुझे एक ने पूछा कि आपने ये क्यों नहीं लगाया? मैंने बोला इसने लगाया कि मुझे लगता है कि मैं इतना विद्वान नहीं हूं कि मैंने डॉक्टर लगाना चाहिए। पर आज इमरजेंसी के वो दिन मैं याद करता हूं। मेरी मां और मेरी बहनें मुझे कहती थी कि तुमने पार्टी के कारण तुम्हारा करियर खराब किया, डांटती थी। पर आज मुझे लगता है कि इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जयप्रकाश जी के नेतृत्व में हमारे पार्टी ने कितना बड़ा त्याग बलिदान किया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, उनके आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी हम विसर्जित कर रहे। जिस पार्टी को जिस विचारों से जिस निष्ठा से हमने जीवन भर काम किया, उस पार्टी का विसर्जन करते हुए जनता पार्टी में हमें बहुत वेदनाएं हो रही है। पर परिस्थिति की आवश्यकता के लिए हम ये बलिदान कर रहे हैं। जनता पार्टी का प्रयोग हुआ, दुर्भाग्यवश जनता पार्टी चल नहीं पाई। एक दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। जनता पार्टी का अनुभव हमारे लिए अच्छा नहीं हुआ। बड़ी अपेक्षा के साथ हम कोशिश कर रहे थे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। और मुझे याद है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो 1980 में हुई उसमें था। और बाद में हमारे एक एमपी थे लक्ष्मणराव मानकर, उनके साथ में पूना मीटिंग के लिए जा रहा था। तो स्टेशन के बाहर एक दीवार पर लिखा था, वो मराठी में लिखा था, पर्याय पर्याय करके कौन चिल्लाते हैं जिनके लोकसभा में चुनकर आए दो। और नीचे में लिखा था, हम दो हमारे दो। अटल जी और अडवाणी जी पर वो व्यंग्य था। तब लोग कहने लगे कि ये पार्टी समाप्त हुई। पर उसी दिन हमारे कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किए, मेहनत की, लोगों के मन की गलतफहमियां दूर की। अनेक पीढ़ियां बर्बाद हुई, अनेक कार्यकर्ताओं ने अपने जीवन को समर्पित किया। कोई उद्योग व्यापार छोड़ के पार्टी का काम करता था। आज भी ऐसे निष्पृह, निस्वार्थी और समर्पित कार्यकर्ता है कि जिनके बदौलत हमारे मनोहर लाल जी जैसे कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बने और मेरे जैसे, मोदी जी जैसे कार्यकर्ता को इतने बड़े पदों पर जाने का मौका मिला। ये जो पद हमको मिला है, ये हमारे कर्तृत्व के कारण नहीं मिला है। ये जो पद हमको मिला है, ये आप जैसे कार्यकर्ताओं ने जो बलिदान किया है, पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम किया है, उसके कारण मिला। और कार्यकर्ता काम क्यों करता है? कोई पैसे मिलते हैं, कोई मान सम्मान मिलता है। अनेक बार आता है कार्यकर्ता बोलते हैं, भाई आजकल हमारे यहाँ Z+ सिक्योरिटी है, कोई नजदीक नहीं आने देता। अब कार्यकर्ताओं को क्या पता Z+ और क्या है, वो फोटो निकालना चाहते हैं। तो मैं बोलता हूं, अरे यार कम से कम उसका फोटो तो निकालने दो, कुछ तो नहीं देते उसको, उसकी तो खुशी होगी। हमारे कार्यकर्ता परिश्रम करते रहे और हमने देश में प्रतिकूल परिस्थिति पर मात करके अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी प्रमुख थी। और आज इतिहास ये हुआ कि 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में हमारे पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार 9 साल हमने पूरे किए और इस देश में हमने काम किया है। हम कहते थे जहां हुए मुखर्जी बलिदान हुए मुखर्जी, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। हमने 370 हटा दिया। हमारे देश में राम मंदिर बनना चाहिए, इसके लिए बड़ा संघर्ष हुआ। राम जन्मभूमि के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लगा और देश की अस्मिता थी। प्रभु रामचंद्र हमारे प्रेरणा के स्तोत्र थे, हमारे सांस्कृतिक विरासत के प्रमुख थे। भगवान रामचंद्र जी का भव्य मंदिर का निर्माण वो भी पूरा हुआ। मुझे याद है कि मुझे बहुत से कार्यकर्ता पूछते थे आंदोलन में कि मेरी उम्र हो गई है, क्या मेरे जीवन में मुझे राम मंदिर देखने के लिए मिलेगा? उसके लिए कितने लोगों ने कुर्बानी दी।
आज राम मंदिर का भी सपना पूरा हुआ। पर केवल हम इसी पर कायम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मकसद केवल राज बदलना नहीं है, समाज बदलना है, देश बदलना, ये मकसद है। हमारी विचारधारा की विशेषता है राष्ट्रवाद। हम दो चार रहे न रहे, तेरा वैभव अमर रहे मां, ये हमारा संस्कार है कि हम राष्ट्र के लिए समर्पित हैं। पहले राष्ट्र है, बाद में पार्टी है और उसके बाद में मैं हूं, ये हमारा संस्कार है। और इसलिए राष्ट्र की सर्वांगीण प्रगति, उन्नति और विकास, हिंदुस्तान एक सुपर इकोनॉमिक पावर बने, विश्व की ताकत बने, समृद्ध संपन्न शक्तिशाली हिंदुस्तान बने, भय भूख आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त बने, सुपर इकोनॉमिक पावर बने और पूरे विश्व की एक ताकत बने, यही हमारे दिल का सपना है। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। मोदी जी कहते हैं कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे, हम विश्व गुरु बनेंगे, आत्मनिर्भर भारत बनेंगे। और आज उसी राष्ट्रवाद की भावना को लेकर हमारे उद्दिष्टों को पूरा करने के लिए हमने 10 साल में रात दिन मोदी जी के नेतृत्व में और राज्य में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में रात दिन प्रयास किया है। हमने देश की तस्वीर को बदल दिया है। आज हम 75 साल हमारे देश का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 10 साल अगर हमारे ये है और 4 साल अटल जी के सरकार के रहे तो 60 साल इस देश में शासन करने का मौका कांग्रेस पार्टी को मिला है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में, राज्यों में, जिला पंचायतों में, नगर पालिकाओं में, महानगर पालिकाओं में काम करने का मौका मिला। और आज मैं आत्मविश्वास के साथ ये बता सकता हूं कि जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर सकी, वो भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल में करके दिखाया है। आप कहीं भी इसका हिसाब लगाइए। आप मुझे बताइए कि नेशनल हाईवे पहले कितने थे, हम आने के बाद कितने हुए, एक्सप्रेस हाईवे कितने थे, कितने हुए। और आज हमने परिस्थिति को बदल दिया। आज मैं अपने क्षेत्र में, मैं आज 9 साल का मंत्री हुआ, 9 साल पूरे हुए। मेरे जो जो डिपार्टमेंट मुझे मिले उसमें मैंने हिसाब किया तो 50 लाख करोड़ रुपए के काम करने का मौका मुझे मिला। 50 लाख करोड़। पहले मैं कहता था, लोग बोलते थे मंत्री ऐसा ही बोलते हैं। मैं बोलता था दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में होगा, दिल्ली से मेरठ 40 मिनट में होगा, दिल्ली से हरिद्वार 1.5 घंटे में होगा, दिल्ली से जयपुर 2.25 घंटे 2 घंटे में होगा, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.25 घंटे में होगा। अब चंडीगढ़ से मनाली 9 घंटे लगते थे, अब दिसंबर के पहले 3 घंटे में होगा। अब दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, अमृतसर 4 घंटे में, श्रीनगर 8 घंटे में, मुंबई से दिल्ली 12 घंटे में, 40 घंटे लगते थे, चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में, और बेंगलोर से मैसूर 3 घंटे 3.5 घंटे लगते थे, अब 1.25 घंटे में हो गया। देश बदल गया। हमने कहा था गंगा यमुना को शुद्ध करेंगे। आप में से कितने लोगों को मालूम है, मुझे मालूम नहीं, पर पानीपत और सोनीपत में नमामि गंगा की प्रोग्राम के अंदर वहां यमुना जो प्रदूषण हो रही थी उसको शुद्ध करने के लिए मेरे विभाग ने पैसे दिए और वह प्लांट बनाया और वहां यमुना को शुद्ध करने की शुरुआत की। दिल्ली में 6,000 करोड़ रुपए दिए। और पहली बार कुंभ में हमारे साधु सन्यासियों ने पानी पिया, पहली बार शुद्ध पानी मिला। हमने इस देश की तस्वीर को बदल दिया। गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण होना चाहिए, इसलिए राष्ट्रवाद के साथ गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट हमारा मिशन है। सुशासन और विकास। और जब सरकार का कार्यक्रम ठीक होगा, योजनाएं अच्छी होगी, गरीबों का विकास करने के लिए केंद्रित होगी, तो ही गरीबों की तस्वीर बदलेगी। एक बहुत अच्छी बात भूटान के प्रधानमंत्री जी ने कही और मुझे लगता है उस पर आप लोगों ने जरूर विचार करना चाहिए। उन्होंने जिस बात का उल्लेख किया है, उन्होंने कहा कि डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स,
हमारा हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स क्या है, यानी सुखांक क्या है। आप बैठे हुए अनेक लोग हैं, अनेक मोर्चे में काम कर रहे हैं। कोई किसान है, कोई मजदूर है, कोई कारागिर है, कोई कर्मचारी है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई टीचर है, और अलग अलग प्रकार के काम कर रहे हैं। अब उनके जीवन में सुखी बनाना है, इन्हें क्या करना। तो उन्होंने इसकी व्याख्या दी कि जितने लोग हैं उनको मेडिकल स्वास्थ्य विषयक योजनाओं में सभी सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। आज हार्ट का ऑपरेशन गरीब का होना चाहिए। हमने ऐसी योजना बनाई कि लाखों करोड़ों लोगों को उसका फायदा हो रहा। आयुष्य योजना, आज हमारे यहां कितने गरीब लोग हैं उनके हार्ट के ऑपरेशन हो रहे हैं, कितने दिव्यांग हैं उनको साहित्य हमने बांटा है। करीब 3 करोड़ लोगों को घर बनाकर दिए हैं, 12 करोड़ टॉयलेट बना के दिए हैं। किसानों के घर में हमारा अनुदान डायरेक्ट उनके अकाउंट में पहुंच जाता है। हमारी महिलाएं कोयला और लकड़ी जलाती थी, उनके घर में 9 करोड़ से ज्यादा लोगों को हमने गैस सिलेंडर दिया है। ये सब बातें क्या है। बच्चों को अच्छी स्कूल चाहिए, 24 घंटे बिजली चाहिए, खेत को पानी चाहिए, जवान आदमी के हाथों को काम चाहिए। ऐसे एक एक सेक्टर की उसको जीवन को सुखी समृद्ध करने की कितनी बातें हो सकती है, उसका अध्ययन हमने करना चाहिए। और वो सब बातें हम कैसे करेंगे। एक रूलिंग पार्टी में सुशासन के द्वारा जनता का गरीब कल्याण कार्यक्रम कैसा हम आगे ले जाएंगे, और इसी भाव के आधार पर अनेक योजनाओं के द्वारा हमने ये काम किया है और उसके परिणाम भी दिख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि इन सब में हमारा अंत्योदय जो है, जो सामाजिक आर्थिक चिंतन है, वो हमारा उद्दिष्ट है। अंत्योदय का विचार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमको दिया। इस विचार में उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि समाज का जो आखिरी पायदान पर खड़ा है, जो व्यक्ति ऐसा खड़ा है, गरीब है, शोषित है, जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, और जो सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उस व्यक्ति को हम केंद्र बिंदु मानेंगे। उस दरिद्र नारायण को हम भगवान मानेंगे और हम उसकी निरंतर सेवा करते रहेंगे। और जिस दिन उसको रोटी कपड़ा मकान मिलेगा, उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा, ऐसा हम समझेंगे। यही हमारी चिंता है, चिंतन है। हमारी संस्कृति क्या कहती है। हम कहते विश्व का कल्याण हो। हम कभी नहीं कहते मेरा कल्याण पहले हो, बाद में विश्व का कल्याण हो। हमारी साहित्य, संस्कृति, इतिहास, विरासत जो भारतीय संस्कृति के रूप में हमको मिली है, हम ये कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो। और विश्व का कल्याण होते समय हम कहते हैं कि जो समाज का सबसे गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, दलित है, उसका कल्याण हो। और उसके जीवन को बदलने के लिए जो हम काम कर रहे हैं, वही हमारा उद्दिष्ट है। हम अनेक मोर्चों में काम करते हैं, अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारियां हमारे पास है। हमारे यहां लोकमान्य तिलक जी कहते थे कि एक व्यक्ति अपने जीवन में कितने साल जिया है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, उसने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया है, मिला हुआ जीवन कैसा व्यतीत किया, ये महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में जो 3 उद्दिष्ट भारतीय जनता पार्टी ने रखे, आज हम सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ता हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली पर हमारा विश्वास है और हमारा लोकतंत्र 4 स्तंभों पर खड़ा है। लेजिस्लेटिव विंग, एग्जीक्यूटिव विंग, मीडिया और जुडिशरी। ये 4 स्तंभों पर लोकतंत्र खड़ा है। हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और मोदी जी कहते हैं हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। हम लोकतंत्र की माता है और इस लोकतंत्र के पद्धति से हमारे राष्ट्र का पुनर्निर्माण करके दे हुए हमारे राष्ट्र को सुखी समृद्ध संपन्न बनाने के लिए काम करने का कार्यक्रम, आह्वान हम सबके सामने है। मुझे बहुत खुशी है कि आप में से अलग अलग क्षेत्र में आप आघाड़ी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। हमारी सरकार ने हर व्यक्ति के लिए योजना बनाई है। मेरे पास योजनाओं की लिस्ट है, 34 योजनाएं हैं। किसान है, मजदूर है, गरीब है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली है, पानी है, सब कुछ है।
पर हमारी योजना लोगों तक पहुंचाने का काम किसको करना है? आपको ही करना है। हम काम करते जा रहे हैं, पर यह काम भारतीय जनता पार्टी के योजना रूप, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों के अनुरूप हम लोगों का कर रहे हैं। ये लोगों को ये जो संदेश है ये पहुंचाने का काम कार्यकर्ता को है, और मुझे विश्वास है कि हमारे कार्यकर्ता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को पार्लियामेंट में एक जवाब दिया था। नेहरू जी ने कहा था, अटल जी आप क्या बात कर रहे हो, तुम्हारा जनसंघ इतना छोटा सा है, मैं 2 मिनट में आपको खत्म कर दूंगा, क्रश कर दूंगा। अटल जी ने कहा था, पंडित जी हम छोटे जरूर है, पर हमारे कार्यकर्ता इतने मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत हमको खत्म नहीं कर सकती। और यही आप कार्यकर्ता है, और अनेक अनेक अगाड़ियों में काम कर रहे हैं। कुछ कार्यकर्ताओं को एमएलए बनना सौभाग्य में, सब तो नहीं बन सकते, सब एमपी नहीं बन सकते, सब मंत्री नहीं बन सकते, सब मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, कोई एक ही बनेगा। प्रश्न कौन बनता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, पर जिस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं वो उद्देश्य पूरा हो रहा है कि नहीं, ये महत्वपूर्ण है। एक फिलोसोफर ने कहा है कि पर्स एंड पर्सन, पैसा और व्यक्ति, उसमें व्यक्ति यानी पर्सन श्रेष्ठ है। पर्सन एंड पार्टी, व्यक्ति और संगठन, उसमें संगठन यानी पार्टी श्रेष्ठ है। और पार्टी एंड फिलॉसफी, संगठन और विचारधारा, इसमें विचारधारा बड़ी है। जैसे हम खाना खाते हैं वैसे हमारे मन को, हमारी आत्मा को, हमारे मस्तिष्क को प्रेरणा देने वाला काम विचार करता है। विचार हमारे दिलों में छुपा हुआ रहता है, और विचार हमारे जीवन का कन्विक्शन होता है, उसके लिए हम काम करते हैं। और उसी कन्विक्शन के आधार पर इस देश को दुनिया की महाशक्ति बनाना, इस देश से गरीबी को पूरी तरह नष्ट करना, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करना, और लोगों तक जाकर उनको प्रगति और विकास का मार्ग दिखाते हुए हमारी योजनाओं का फायदा उनके पास ईमानदारी से पहुंचाना, और हमारे पार्टी के विचारों के उद्देश्य के अनुसार अंत्योदय का जो उद्देश्य है उसको पूरा करना, ये पार्टी का आह्वान है, पार्टी की कमिटमेंट है। और हम सब कार्यकर्ता उसको पूरा करने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर हमने ली है। चुनाव होते रहेंगे, कभी जीतेंगे, कभी हारेंगे, कभी मंत्री पद मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी एमएलए बनेंगे, नहीं बनेंगे, पर कार्यकर्ता बनकर रहेंगे। उद्देश्य को कभी भूलेंगे नहीं, और काम करते हुए आगे चलते रहेंगे। चरेवती चरेवती समझते हुए हम आगे चलेंगे, और एक दिन हमारे इस मातृभूमि को, हमारे देश को दुनिया की ताकत बनाएंगे। एक दिन इस देश को भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे। एक दिन इस देश को गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करते हुए आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, विश्व की सुपर इकोनॉमिक पावर बनाएंगे, विश्व के इतिहास में पहले स्थान पर पहुंचाएंगे। यही विचार से लेकर हम काम कर रहे हैं और आगे करेंगे। यही हमारी विशेषता है। मुझे बहुत खुशी है कि आप सब कार्यकर्ता बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से सरकार की योजनाओं का जो अमल बजावनी हमको करनी है, इम्प्लीमेंटेशन करना है, उसके ऊपर आपका भी ध्यान है। और आप और सरकार, हम सब लोग मिलकर इस उद्देश्य को निश्चित रूप से पूरा करेंगे। उसमें आप सबकी ताकत हम आपके पास लाते रहेंगे इसी तरह देश और दुनिया की खबरें। हमें मजबूती देने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही सभी प्रकार की खबरें और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। लोकेश झा, फ़ोन नंबर 8222903098।